Hello बच्चों, let us see in this question. Examine the role played by the Constituent Assembly in framing of the Indian Constitution, or state the steps involved in the framing of Indian Constitution, or mention the landmark years in the making of the Indian Constitution, or assess the contribution made by the Constituent Assembly to form the Indian Constitution. तो हम देखें तो हमारे पास चार क्वेश्चंस हैं, बट इन चारों क्वेश्चंस का नेचर जो है सेम ही है. हमें एग्जामिन करना है द रोल प्लेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो भारतीय संविधान हमारा बना था, उस संविधान को बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की क्या रोल थी, उसे ही हमें एग्जामिन करना है. नाउ लेट अस सी द की कंसेप्ट. सो द की कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था? एक असेंबली था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, जिसमें सभी लोग इलेक्टेड थे और वो वहाँ पे बैठ के हमारे संविधान को ड्राफ्ट करने के लिए चर्चा कर रहे थे, बातें कर रहे थे और ड्राफ्ट बना रहे थे. नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन. एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, a constitution making body called the Constituent Assembly was framed. Elections of the Constituent Assembly were held in July 1946. तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो 1946 में इंडिया आया था और इसी के आधार पे एक बॉडी बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इलेक्शन, और इसके लिए इलेक्शंस हुए थे जुलाई 1946 में. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन एन ओपन, सिस्टमैटिक एंड कंसेंसुअल मैनर. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो एक ओपन, सिस्टमैटिक और कंसेंसुअल मैनर में काम करता था. फर्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विच वाज यूनानिमसली पास्ड. सबसे पहले क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक डॉक्यूमेंट मूव किया जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और उस रिजोल्यूशन को सभी लोगों ने सहमति के साथ यूनानिमसली पास कर दिया. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. और हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को बोलते हैं इंडियाज चार्टर ऑफ फ्रीडम. आफ्टर पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन, एन ऑर्डिनरी एंड एडवाइजरी कमिटी एंड वेरियस अदर कमिटीज वर फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन. तो क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बाद क्या हुआ, बहुत सारी एडवाइजरी कमिटीज बनाई गई और उसके अलग अलग हेड्स हुआ करते थे. ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली ड्राफ्ट करना और उसे डिस्कशन के लिए प्रेजेंट करना. सेवरल राउंड्स ऑफ थोरो डिस्कशन टुक ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज. तो वो जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रिपेयर किया था, उस पर सेवरल राउंड ऑफ डिस्कशंस हुए क्लॉज बाय क्लॉज. All the proceedings and discussions in the Constituent Assembly have been recorded and preserved as what we are called Constituent Assembly debate. तो उसमें जितने भी डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए, जितने स्पीकर्स ने बोला, सभी की रिकॉर्डिंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं और उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स. The draft constitution was passed or adopted by the Constituent Assembly on November 26, 1949. तो हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो नवंबर 26, 1949 को अडॉप्ट किया गया और ये जनवरी 26, 1950 को लागू किया गया. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, उन्होंने बहुत ही पिवटल रोल प्ले किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.